जय हिंद दोस्तों, कैसा है आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग जहाँ तक किए थे है ना, उससे आगे आज हम लोग देखेंगे और आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। ये पहला क्वेश्चन है, ये यदि लेट ए इक्वल्स टू ए है, बी इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स है और सी इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स है, तो आप लोगों से फाइंड करने के लिए कुछ अलग अलग कंडीशन से आप लोगों को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट पहला कंडीशन आपका ये रहेगा, फाइंड ए प्लस बी। क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी। तो ये बहुत सिंपल है, ए प्लस बी यानी क्या कीजिएगा, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। तो दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग प्लस करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स ए को सेपरेटली लिखेंगे। क्या है यहाँ देखिए, तो मैट्रिक्स ए है आपका 2 4 और ये 3 2। यह भी देखिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और प्लस किसको प्लस करेंगे? बी मैट्रिक्स को। बी मैट्रिक्स कहाँ है? यहाँ। यह है 1 3 और ये हो जाएगा -2 और ये 5। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका क्या है, ये भी 2x2 का 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो दोनों जब सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन का प्रॉपर्टीज यह कह रहा है, यानी दो मैट्रिक्स तभी प्लस होगा है ना जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। तो यहाँ ऑर्डर सेम है। अब इसको प्लस कीजिए, ए प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये इसके साथ प्लस हो जाएगा 2 + 1 और ये हो जाएगा आपका 4 + 3, ये हो जाएगा आपका 3 + -2। ओके, और ये हो जाएगा आपका 2 + 5। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 7 और ये देखिए ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हम लोगों का निकल गया क्या? ए प्लस बी। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इसको। ये हो गया। अब देखिए हम लोगों के पास ये भी हो सकता है क्या, यानी a - b भी हो सकता है। तो माइनस में भी क्या कीजिएगा, जैसे हम यहाँ -b है ना, जैसे a - b फाइंड करना है, ये भी आप लोगों से मांगा जा सकता है ना, a - b। तो a - b के लिए क्या करना है, यहाँ माइनस कर दीजिएगा और इससे इसको माइनस कर दीजिएगा, ये मैट्रिक्स आपका माइनस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, एक स्केलर प्रोडक्ट से कैसे इसको मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए यहाँ यानी 3a - c। अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ये 3 है और -c। तो सबसे पहले हम लोग 3a को निकालेंगे। a तो यहाँ गिवन है, लेकिन क्या है 3a फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस 3a इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे 3 और a मैट्रिक्स क्या है देखिए, तो यहाँ है a मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 2 है ना, ये 4 है। अब हम लोग लिखेंगे 3a इक्वल्स टू, ये अंदर ले जाइए, अंदर ले जाएंगे मतलब ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 6 है ना। चलिए आपका 3a रेडी है। तो हम लोगों को फाइंड करना है 3a - c। तो 3a - c मतलब आप यहाँ लिखिए 3a और -c, और 3a का हम लोग निकाले हैं अभी क्या, 6 12 9 और ये 6, और माइनस करना है किसको? c को। तो आपका c देखिए क्या है, यहाँ c है आपका -2 5 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4। क्लियर है। अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका 3a और माइनस ये c इक्वल्स टू, माइनस कीजिए 6 में माइनस हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, मतलब ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ देखिए 12 में आपका 5 माइनस हो गया, तो आपका क्या बच जाएगा? आपका बच जाएगा 7 है ना। 9 में देखिए 9 में आपका 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6 और 6 में आपका 4 माइनस हो गया, तो आपका बच गया यहाँ 2। तो ये आपका रेडी हो गया है ना, ये हो गया आंसर। अब देखिए फिर हम लोग यह भी कर सकते हैं, यानी ए मल्टीप्लाई बी, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना है ना। तो चलिए इसको भी देखेंगे। आप इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ए बी मल्टीप्लाई हम लोग फाइंड करेंगे, यानी ए मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट क्या आता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्या है, ये ए बी मल्टीप्लाई करना है ना, तो ए पहले लिखिए, ये 2 हो जाएगा, ये 4 और ये 3 और ये आपका 2 हो गया, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। अब मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, है ना। देखिए ये मल्टीप्लाई का एक प्रॉपर्टीज क्या कहता है, यदि फर्स्ट में है, फर्स्ट में क्या है ए और सेकंड में है बी, तो फर्स्ट जो भी रहेगा तो उसका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। तो
तो फर्स्ट में क्या होना चाहिए, इसका कॉलम कितना है, कॉलम है 1 और 2, तो सेकंड मैट्रिक्स जो है ना उसका रो 2 होना चाहिए, तो इसका रो देखिए 1 और 2। तो दैट मीन्स ये क्या हम लोगों को क्या पता चल रहा है, यानी ये मैट्रिक्स पॉसिबल, इस यानी ये मैट्रिक्स जो है ना ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है ना। तो यहाँ देखिए बी हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ लिखेंगे a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू, देखिए ये इसके साथ 2 1 जा 2 और प्लस आगे जाएंगे नीचे उतरेंगे, ये हो जाएगा आपका -8, ठीक है। फिर नीचे आएंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 6 और प्लस ये इसके साथ 20, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 3 है तो 3 1 जा 3 हो गया, प्लस इसको इसके साथ तो ये हो जाएगा -4 और ये इसके साथ ये हो जाएगा 9 और प्लस ये इसके साथ ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू, ये देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स ये -6 और ये हो जाएगा आपका -26, ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका 19। ये भी देखिए 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया और आपका ए भी फाइंड हो गया, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे। आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहले आप उतार लीजिए इसको। चलिए यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, इस यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, इसको हम लोग प्लस करेंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि कंप्यूट द फ्लोइंग, यानी इसको कंप्लीट करना है ना। और ये एक मैट्रिक्स है और ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, यानी एडिशन करना है, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस तो आप लोग जानते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा है, क्या होगा, ये इसके साथ यानी हो जाएगा a प्लस ए हो गया और ये इसके साथ यानी b प्लस बी और यहाँ -b और प्लस करना है b, ओके। ये हो जाएगा आपका a प्लस ए। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका 2a, ये हो जाएगा आपका 2b। अच्छा यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा और यहाँ देखिए आपका हो जाएगा ये 2a, है ना। और ये देखिए तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं है, 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसी टाइप का अलग क्वेश्चन, कुछ अलग थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ है आपका, चलिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए प्लस करना है, कुछ नहीं करना है, तो प्लस बहुत सिंपल तरीका है, इससे आप लोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए क्या होगा, ये इसके साथ यानी हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका क्या 2ab, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ यह है आपका b स्क्वायर और प्लस ये c स्क्वायर और प्लस 2bc, ओके। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और -2ac, ओके। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस, है ना, माइनस यहाँ 2a, यहाँ a b होना चाहिए, है ना। यह क्या हो जाएगा a b, तो माइनस यहाँ हो जाएगा आपका -2ab। क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस लगेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा हम लोगों को। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, दैट मीन्स a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना यहाँ तक। तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर, है ना। तो चलिए आप इसको समझ गए होंगे और हम लोग और एक क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा अलग। इसको सोल्यूशन कीजिए, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ये इसके साथ मतलब हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ओके। और ये देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ है आपका कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है ना। अगर ये 1 होता है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसके प्लस पर 1 और इसके प्लस पर भी 1, है ना।
तो ये आपका मैट्रिक्स जो बन के तैयार होगा ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1, है ना। चलिए यहाँ हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आई होप आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए यहाँ देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है इफ ए इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है ना, और ये मैट्रिक्स कितना है इसका देखिए, ये 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और बी इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है, ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी, है ना। तो मल्टीप्लाई का क्या प्रॉपर्टीज क्या होता है, मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टीज ये होता है यदि पहला मैट्रिक्स का कॉलम जितना रहेगा उतना ही दूसरा मैट्रिक्स का रो होना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर फुलफिल कर रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन ये पॉसिबल है। तो चेक करते हैं, देखिए पहला का कॉलम कितना है 1, तो सेकंड का रो कितना होना चाहिए 1, तो सेकंड का रो कितना है 1, तो ये तो क्या है सेटिस्फाई कर गया। दैट मीन्स ये ए डॉट बी यानी ए मल्टीप्लाई बी ये संभव है, हो सकता है। अब देखेंगे ए डॉट बी हम लोग फाइंड करेंगे। ए क्या है 1 है, ये 2 है, और ये देखिए 3 है, और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या, यहाँ है 2 है, 3 है, और ये 4 है। अब ये देखिए ए डॉट यानी ए मल्टीप्लाई बी, तो ये हो जाएगा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2 आगे, और ये इसके साथ करेंगे ये हो जाएगा आपका 3, और ये इसके साथ करेंगे ये हो जाएगा 4। ध्यान से कीजिएगा यहाँ। अब सेकंड वाला कॉलम सेकंड वाला रो से, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर इससे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका, ये इसके साथ 9, ये इसके साथ ये हो जाएगा 12। तो ये देखिए आपका ए डॉट बी निकल गया, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सिंपलीफाई करना है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। यहाँ देखिए क्या सिंपलीफाई करना है, यानी कॉस है यहाँ बाहर में और यहाँ साइन है बाहर में, तो हम लोग क्या करेंगे इसको अंदर ले जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये इसके साथ तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, प्लस अब साइन को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साइन को इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। और ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा, और ये इसके साथ ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा और प्लस ये वाला प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट माइनस ही लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू ये देखिए कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए माइनस है आपका माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस, और यहाँ आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ देखिए ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ हम लोग इसका वैल्यू 1 होता है, और ये देखिए माइनस प्लस कटा, ये माइनस और ये प्लस कटा, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ये 1 0 0 1 ये हो जाएगा। यानी ये आप ये कह सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर। अब उतार लीजिए इसको। चलिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और ये बहुत सिंपल सा है, एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि फाइंड एक्स एंड वाई, यानी ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है, और ये कैपिटल एक्स माइनस वाई यानी इसका ये है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यानी एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कीजिएगा, देखिए यदि आपके पास यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यानी एक प्लस और एक माइनस का मैट्रिक्स रहे, तो आप क्या कीजिएगा, अब दोनों मैट्रिक्स को एक बार ऐड कर दीजिए। ऐड करने का सेंस ये देखिए एक्स प्लस ये वाई मैट्रिक्स, एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स प्लस इसको इस मैट्रिक्स को, यानी एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स इक्वल्स टू, हम दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दिए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू दिस,
तो हम लोग लिखेंगे 7 + 0, 7 और ये 0 है, 2 और ये 5 और ये देखिए प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या बताइए तो x - y। तो x - y मतलब ये हो जाएगा 3 0, ये हो जाएगा 0 3। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, कट जाएगा x x, ये हो जाएगा आपका 2x और इक्वल्स टू यहाँ देखिए ये 7 और ये 3 को ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 0 और 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 0 यानी ये 2 हो गया, और 5 और 3 यानी 8 हो गया। हम लोगों के पास क्या फाइंड है 2x, तो यानी 2x हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए x चाहिए ना। तो यहाँ देखिए x हम लोगों के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को इधर ले जाएंगे यानी डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ हो जाएगा आपका 10 और ये 0 और ये 2 और ये 8 हो गया, है ना। चलिए अब x इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, देखिए ये इसके नीचे लिखेंगे मतलब आपका 10/2 हो जाएगा। डायरेक्ट अगर कटाना चाहेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 0 है, 0/2 मतलब ये 0 हो जाएगा, और यानी 2/2 मतलब ये 1 हो गया, है ना। और यहाँ देखिए 8/2 हो जाएगा, दैट मीन्स ये 4 हो जाएगा। तो ये आपका x निकल गया, है ना। तो ये हम क्या किए, एक बार प्लस किए तो हम लोगों को क्या मिला x मिला। अब इस बार क्या करना है माइनस कर दीजिएगा। जैसे अब कहाँ लिखे, चलिए यहीं लिख लेते हैं। तो क्या लिखिएगा x + y और माइनस कर रहे हैं इस बार किसको, x - y को, है ना। तो बताइए x + y मैट्रिक्स क्या है। यहाँ देखिए आपके पास वो मैट्रिक्स क्या है, यानी 7 है, यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, और माइनस करना है किसको, ये वाला मैट्रिक्स को। यानी यहाँ हो जाएगा आपका क्या, यानी 3 ये 0 और ये हो जाएगा आपका 0 ये 3, है ना। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ देखिए हम जैसे ही इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -x और प्लस ये y और इक्वल्स टू, यहाँ माइनस कीजिए। बताइए 7 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, है ना। और यहाँ देखिए 0 में 0 गया तो ये हो जाएगा 0, 2 में 0 गया तो ये हो जाएगा 2, 5 में 3 गया तो ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर है। तो यहाँ देखिए ये -x है ना, यहाँ -x और माइनस प्लस x कट जाएगा, और y ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू, ये आपका हो गया है 4 0 और ये 2 और ये 2। क्लियर है। अब हम लोग y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू ये 1/2 रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 4 ये 0 और ये 2 और ये 2। अब बताइए ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू, ये देखिए 1/2 है, यानी हर एक के नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा, तो यानी 4/2 यानी 2 हो जाएगा, 0/2 यानी 0 हो जाएगा, 2/2 यानी 1 हो जाएगा, और 1/2 यानी 2/2 यानी 1। तो ये आपका y निकल गया। तो ये y और ये आपका x हो गया आंसर। चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ देखिए स्मॉल x और स्मॉल y, यानी इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, यानी कंडीशन ये है क्वेश्चन का, यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका प्लस करना है, और ये इक्वल है इसके। तो हम लोग इस कंडीशन में x और y का वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले ये 2 है और ये 1 है, ये 3 है, ये 0 है, ये x है, ये कोई मैट्रिक्स है। दूसरा कोई मैट्रिक्स प्लस है आपका, ये y 0 और 1 और ये 2 है, ओके, आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 और ये 6 और ये 1 और ये 8। क्लियर है। अभी इसको अंदर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका ये 2 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ देखिए प्लस, ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 1, ये 2, ठीक है, और इक्वल में क्या है 1 और यहाँ 8। चलिए अब इसको प्लस कीजिए, है ना। प्लस क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए प्लस होगा, यहाँ देखिए 2 और ये y हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, 2 + y, है ना। ये हो जाएगा 6 + 0 दैट मीन 6, और ये हो जाएगा 0 + 1 मतलब 1, 2x + 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 2, और इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा आपका 5 और ये 6 और ये हो जाएगा 1 और ये 8। देखिए ये इक्वल मैट्रिक्स का काम कर रहा है ना। देखिए ये 6 और ये 6 और ये 1 और ये 1, दैट मीन्स ये 2 + y हम लोग लिखेंगे, सिंस 2 + y इक्वल्स टू, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है इसका 5, तो हम लोग y इक्वल्स टू लिख सकते हैं 5 - 2 दैट मीन्स 3। तो y का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। अब हम लोग देखेंगे x का वैल्यू, है ना। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x यहाँ है, तो हम लोग लिखेंगे क्या 2x + 2 इक्वल्स टू 8 होगा।
ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 6 है ना। और x इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका 3। तो x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 आंसर हो गया। x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इफ x इंटू 2 बाय, यहाँ देखिए 2 और 3 मैट्रिक्स है, y इंटू -1 और +1 है और इक्वल्स टू 10 और 5 है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। यहाँ देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ लिखिएगा आप लोग सॉल्व है ना, इसके बाद एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है देखिए। तो यहाँ देखिए मैट्रिक्स है आपका 2 और ये 3, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, यानी 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और प्लस ये y इंटू ये है आपका -1 और ये +1, ये भी 2 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इक्वल्स टू ये है आपका 10 और ये 5, ये भी 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर जाएगा ये x, तो क्या हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा आपका 3x और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका यानी -y और यहाँ हो जाएगा आपका y और इक्वल्स टू क्या है, यहाँ है 10 और यहाँ है 5। अब दोनों का प्लस करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के साथ हम लोग इक्वल करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं। कौन सा प्रॉपर्टीज, यानी इक्वलिटी मैट्रिक्स के साथ है ना, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो यहाँ हो जाएगा ये इसके साथ प्लस, तो ये हो जाएगा क्या, यानी ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 2x और -y और नीचे हो जाएगा आपका 3x और +y है गया। और यहाँ हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 5, मतलब ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ये इसके इक्वल होगा। तो 2x आप -y इक्वल्स टू ये 10 हो जाएगा, इक्वेशन 1। और यहाँ देखिए ये क्या है, 3x और +y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5, ये इक्वेशन 2। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, ये प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये तो कट जाएगा है ना। और यहाँ हो जाएगा आपका कितना है, ये हो जाएगा आपका 5x और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15। तो 5 3 जा 15, तो हम इन लोग ये कर सकते हैं, x का वैल्यू क्या निकला 3, x का वैल्यू 3 निकल गया ना। अब हम लोग y निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, इक्वेशन 1 में 2 और x का वैल्यू 3 माइनस ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ हो जाएगा आपका 6 माइनस y इक्वल्स टू ये 10, तो -y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 - 6, तो -y इक्वल्स टू हो जाएगा 4, देयरफॉर y इक्वल्स टू -4 हो गया है ना। तो x और y का वैल्यू निकल गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस द रिक्वायर्ड वैल्यू x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -4। चलिए हो गया। तो चलिए आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फिर यहीं तक छोड़ देते हैं है ना, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।